मेरे प्यारे दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब आज से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। आज से पितृपक्ष से पितरों को पिंडदान अर्पण करना, पितरों को पानी देना और 15 दिन पितरों के चलने वाले हैं। तो इसी तरह से हम 15 दिन पितरों के चलने वाले हैं। तो इस समय हमारे पितृ किस अवस्था में हमारे घर में, परिवार में किस योनि में भटक रहे हैं, उसके लिए हम एक समाधान लेके आपके लिए आए हैं। पितृपक्ष में ही इसका कार्य को किया जाता है। ये उपाय है, ये हमारे पितृ देवता और पिता में जो भी हमारे पितृ देवता पूर्वज हैं, किस योनि में हमारे घर में भटक रहे हैं और किस योनि में, किसी भी योनि में अगर हमारे पितृ भटक रहे हैं, तो उनकी आत्मिक शांति के लिए और उनका कल्याण के लिए हमें पितृ पक्ष में जो 15 दिन पूर्णिमा से लेके अमावस तक 15 दिन होती हैं, परमा से लेके अमावस तक, तो उसमें हमें गीता जी के प्रथम अध्याय से लेके 18 अध्याय तक नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। और इससे गीता जी के इस पाठ करने से हमारे पितृदेवता किसी भी योनि में हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये पाठ हम आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए कोई किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने घर में आप खुद ही इस पाठ को कर सकती हो। गीता जी के पाठ को कर सकती हो। प्रथम अध्याय से लेके 18 अध्याय तक प्रतिदिन एक शुभ समय है पितृदेवताओं का 2 से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में आप कर सकती हो। शाम 2 से लेके 4 बजे के बीच आप इसको कर सकती हो। और इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको एक चौकी लेना है। चौकी जो पटा होता है, पटा लेना है। उस पर एक इस प्रकार का सफ़ेद कपड़ा हमें उस पर बिछा लेना है। सफ़ेद कपड़ा चौकी पर बिछा लेना है, सफ़ेद कपड़ा। और उस पर थोड़े से चावल चारों साइड चौकी पर डाल लेना है। चावल सोमरस का प्रतीक होते हैं, इसलिए चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है। पितृ देवताओं को पानी दिया जाता है। और इसके बाद हमें एक ऐसा पात्र में, इस कलश में जल भर लेंगे। इसमें जल भरना है। इसमें जल भर के उसी चौकी पर रख लेना है। इसमें 11 चावल के साबुत दाने इसमें डालने होते हैं। और इसको इस तरह से चौकी पर हम रख देते हैं। और हमें पाठ हमारी गीता जी हमने जो मार्केट से अपने पैसों से खरीदी हुई, गीता जी का ही पाठ करना चाहिए। जैसे कि हमने हमारे लिए किसी ने दे दी हो या हमें किसी के दान के द्वारा प्राप्ति हो, उस गीता जी से हमें पाठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि दान की गीता जी का पाठ हम पाठ करेंगे तो जिसने जो दान दिया था गीता जी का, उसको उसका फल प्राप्त होगा पाठ करने से। तो हमें हमारे पैसों से खरीदी हुई गीता जी का पाठ करना चाहिए, जब ही हमारे पितृदेवताओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से इसमें जल भर लेते हैं। और पाठ अगर हमारे पास दान की कोई गीता जी है, तो हमें सबसे पहले उसके जितने पैसे की अगर गीता जी आती हो, 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की, तो उसके कीमत के बराबर के पैसे हमें निकाल के हमें किसी मंदिर में चढ़ा देने होंगे, या किसी गौ माता को कुछ अन्नदान खरीद करके खिला देना होगा, तो हमारा उसका मूल्य चुक जाएगा। तो इसके बाद हम गीता जी का पाठ करती हैं प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि हमें आज ही एक अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमें आज एक अध्याय का पाठ करेंगे तो कल दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे, परसों तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। अगर आपके पास समय हो तो किसी दिन आप 2 अध्याय का पाठ कर सकती हैं। 2 अध्याय का पाठ कर सकते हैं एक दिन में। और अगर आप ज़्यादा समय आपके पास हो तो 1 से लेकर 18 अध्याय तक एक दिन में आप कर सकते हो। अगर
आपके पास समय नहीं है, आपको 1 घंटा और 2 घंटे का टाइम है, तो आप 1 अध्याय 2 अध्याय का पाठ कर सकते हो। परंतु 15 दिन में आपको 18 अध्याय अपने पितृदेवताओं को सुनाना है। तो प्रतिदिन पाठ करके इसमें चावल और इसमें जल रहेगा, तो ये गीता जी से अभिमंत्रित जल हो जाएगा। तो इसको हमें हमारे पितृदेवताओं को देना है। तो हमारे यहाँ तुलसी का गमला होता है, तुलसी माँ रहती है। तो इस तरह से हम इसको 3 उंगलियों को बंद कर लेंगे और इस तरह से इसको हम तुलसी में इस जल को अर्पण करेंगे। तो इसके बाद हम इसको ऐसे माथा लगाएंगे जल के ऊपर, कलश के ऊपर। इसके बाद तुलसी में हम इस जल को अर्पण कर देंगे। और गीता जी का पूरा पाठ होने के बाद एक बात महत्वपूर्ण है कि गीता जी का पाठ होने के बाद हमें एक तुलसी की माला लेकर के एक माला का हमें जाप करना होगा प्रतिदिन। और चौकी पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा या राम की प्रतिमा या जो भी देवी देवता की प्रतिमा हमारे यहाँ घर में है, शंकर जी की प्रतिमा, राम की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा, जो भी हमें उस चौकी पर लगानी होगी। इसके बाद हमें एक माला मंत्र से, 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माला फेरने का ये मन का है। ऐसे इसमें माला लेंगे, ऐसे माला आपके लिए हम दिखा रहे हैं। ये माला है तुलसी की। इसको इस तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन में। और गीता जी का पाठ हमें ऊंचे स्वर में करना है, मध्यम स्वर में नहीं करना है, क्योंकि हमारे पितृदेवता हैं जो मध्यम स्वर में उन्हें सुनाई नहीं देता है। पितृदेवताओं के लिए उच्च स्वर में गीता जी का पाठ सुनाना है। आज से ये पहला दिन है, आज से ही आप इस पाठ को करना शुरू कर दीजिए 15 दिनों तक। और अगर हमारी इस वीडियो आपको अच्छे लगा हो, हमारा एडवाइस अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। और मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। आप सभी के लिए जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।